विद्रोह, मुंडा विद्रोह। टॉपिक है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह में क्या हुआ था, पहले इसके बारे में समझते हैं। पहले इसके बारे में समझते हैं। भारत के आदिवासी जनजाति और भारत में कौन लोग थे, आदिवासी लोग थे। आदिवासी, भारत में पहले कौन लोग थे, आदिवासी लोग थे। अभी ये आदिवासी जाते थे, वो जंगल में रहना पड़ता था। तो इन लोग के ऊपर ना ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश जो है अत्याचार करते थे, अत्याचार करते थे, अत्याचार करते थे। ठीक है, अत्याचार करते थे, शोषण करते थे, अत्याचार करते थे, साथ में शोषण भी करते थे। ठीक है, और उनके विरोध में ये लोग खड़े हुए। तो ये लोग जो है आदिवासी के ऊपर विद्रोह करते थे। तो विद्रोह खड़ा हो गया, विद्रोह खड़ा हो गया। इसमें जो विद्रोह खड़ा हुआ तो उसमें कौन जाते थे, मुंडा जाति थे, मुंडा जाति थे। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मुंडा विद्रोह, है ना। अब बात करते हैं मुंडा के बारे में कि मुंडा क्या है। हाँ, तो मुंडा विद्रोह के बारे में समझे। मुंडा भारत के सबसे, ये पहली बात तो ये आदिवासी की जाति है। ठीक है ना, सबसे पहले ये आदि मतलब पुराना। ठीक है, आदिवासी की जाति है, वो भी सबसे पुराना। पुराना हम लोग बोल सकते हैं, प्राचीन बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे प्राचीन आदिवासी है। ठीक है, अच्छा, ये लोग कहाँ रहते थे, अब ये भी देख लेते हैं। ये लोग जगह रहते कहाँ थे, तो इन लोग का जगह एरिया था बिहार। ठीक है, बिहार का एरिया। बिहार का एरिया कहाँ पर, तो बिहार के दक्षिण में, बिहार के दक्षिण में। ठीक है, बिहार के दक्षिण में। और कौन सा इलाका क्या था, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर इलाका। ठीक है, छोटा नागपुर इलाका था, छोटा नागपुर इलाका था। और छोटा नागपुर इलाका के अंदर में कौन कौन से जगह आते हैं, जगह की बात में करें अगर, तो जैसे जगह के नाम पे रांची, रांची। ठीक है, सिंहभूमि, सिंहभूमि। ठीक है ना, पलामू जिला, बिहार वाले सब अच्छी तरह से जगह जानते होंगे। हजारीबाग, हजारीबाग। तो ये सब एरिया जो था वो मुंडा विद्रोह का था। तो ये अब सब समझ में आ गया होगा कि मुंडा कौन थे। मुंडा आदिवासी थे। ठीक है, और ब्रिटिश के अत्याचार के कारण, शोषण के कारण इन्होंने विद्रोह खड़ा किया। जो मुंडा जाति थे, इसी नाम पर उनका नाम मतलब मुंडा विद्रोह पड़ा। और ये सबसे प्राचीन आदिवासी थे। ये कहाँ के थे, तो बिहार के थे, दक्षिण बिहार के दक्षिण एरिया में। और छोटा नागपुर इलाका इनका था। और छोटा नागपुर इलाका में क्या, रांची, सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग, ये सब जगह। अब बात करते हैं कि मुंडा विद्रोह हुआ, तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि किसके कारण हुआ। तो ये ब्रिटिश अत्याचार करते थे, बट एक्चुअली में कारण क्या था, अगर एग्जाम में आ गया। ये मुंडा विद्रोह का इंट्रोडक्शन के बारे में हो गया। अब मुंडा विद्रोह जो है उसका कारण, मुंडा विद्रोह के कारण के बारे में समझेंगे। मुंडा विद्रोह के कारण के बारे में समझते हैं। मुंडा विद्रोह का कारण क्या है, मुंडा विद्रोह का कारण क्या है, तो मुंडा जो जाति थे, ये लोग समझ लेते हैं कि ये मुंडा जाति है, ये एम फॉर मुंडा जाति। ठीक है, अब ये लोग क्या करते थे ना, सामूहिक मतलब सब मिलकर खेती करते थे, इसलिए हम बोलते हैं सामूहिक खेती, सामूहिक खेती, है ना। सब मिलकर खेती करते थे, चलो भाई ठीक है, सब मिलकर खेती करते थे, है ना, सब मिलकर खेती करते थे, सब मिलकर खेती करते थे।
और इन लोग का प्रचलन भी था, मतलब पहले से ही इन लोग प्रचलन चलता आ रहा था कि हम लोग मिलकर खेती करेंगे। और मिल कर जब खेती करते थे तो इस का नाम दिया जाता था, इसका नाम जो दिया जाता था उसका नाम था खुट कट्टी, है ना, एग्जाम में आता है खुट कट्टी, खुट कट्टी। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग ठीक लिख देते हैं, खुट और कट्टी, खुट कट्टी। ठीक है, इसको कहा जाता था, याद रहे, जो खुट कट्टी कहा जाता था। ठीक है, खुटकट्टी कहा जाता था। तो इन लोग क्या सामूहिक कृषि, तो क्वेश्चन अगर आएगा तो मुंडा विद्रोह के सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं, खुटकट्टी कहते हैं। अब बात क्या है कि लेकिन जमींदार ठेकेदार महाजन ने संपत्ति से संपत्ति खेती तो पर हमला बोला। अब क्या है, इनकी खेती ने, अब ये तो खेती करते थे लेकिन इनकी खेती के ऊपर जमींदार, जमींदार ठेकेदार, जमींदार हो गए, ठेकेदार हो गए, ये लोग जो है ना, या फिर महाजन जो है, उन महाजन मतलब जो लोग का पैसा नहीं चुका पाते हैं महाजनों का, इन लोग का बोलबाला चलने लगा। ये लोग क्या नहीं है, इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिए और उधार दे देते थे, नहीं चुकाने पर इन लोग का जमीन हड़प लेते थे। ठीक है, मुंडा जाति के पास भूमि शेष, जो भूमि शेष रह गया, अभी इन लोग जो है ना, मान लो कि ये गरीबों को पैसा, गरीबों को अगर पैसा देते थे तो देने के बाद ये लोग ना अपना जमीन छीन लेते थे उन लोग का। और जो शेष बच जाता था जमीन, शेष जमीन अगर बच भी जाता था, ठीक है, शेष जमीन क्या होता था, अगर बच जाता था तो उस पर उन्होंने क्या होता था कि उनसे, तो उसमें क्या होता था, साथ में भू राजस्व भी देना पड़ता था, मतलब टैक्स टाइप का भू भू राजस्व देना था, पड़ता था। ठीक है, भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व गिनती, लेकिन ये सहायक थी इन लोग के लिए। मुंडा जाति जो है को, और क्या हुआ ना, ये लोग क्या गए थे, भू राजस्व जो देना पड़ता था उसको और क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मतलब दैट मीन्स हम लोग टैक्स समझ सकते हैं, टैक्स को और बढ़ा दिया। अब राजस्व चुकाने के लिए जो जो राजस्व था, भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व चुकाने के लिए मुंडा विद्रोह क्या करते थे, अब खेती से तो होगा नहीं तो क्या करते थे, मजदूरी करते थे। ठीक है, मजदूरी किया था, चलो भाई कि कम से कम खेत भी बच जाए और वो भी हो जाए। ठीक है, खेत भी बच जाए तो मजदूरी तो हो, मजदूरी करना स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। तो मजदूरी करने के लिए, तो मजदूरी जब करने लगे तो इसी को कहा गया, जब मजदूरी करने लगे तो इसको कहा गया बेट बेटा, बेट बेगारी, याद रहे, बेट बेगारी। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि बेट बेगारी क्या है, तो ये हो गया बेट बेगारी, ठीक है ना, बेट बेगारी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इस जाति के लोग, अब ये जो एरिया था, ये जो एरिया था यहाँ के लोग ना, ये एरिया छोड़कर चले जाने लगे, क्योंकि अब पुसाई नहीं पड़ रहा तो क्या करेंगे, तो ये सब क्या करने लगे, छोड़कर जाने लगे, छोड़कर जाने लगे। चलो फिर ठीक है, छोड़कर जाने लगे। ठीक है, अब छोड़कर जाने लगे। ठीक है, तो इस क्रम में क्या हुआ कि लोग दलालों के, अब छोड़ के जाने लगे तो दलाल के चंगल में फंस गए। ठीक है, दलाल के जंगल में फंसने लगे और लगातार फंसने लगे, दलाल ने इसे कुली या बंधुआ के रूप में, अब इन्होंने क्या किया, दलाल की पकड़ा के कहीं और ले जाएंगे, मतलब क्या होता है कि वहां रहने नहीं मिला ठीक से, तो ये लोग लेंगे कि चलो नौकरी दिलवाएंगे, और दलाल के चक्कर में ये लोग क्या करे, चाय के बागान में, ठीक है, चाय के बागान में कार्य करने के लिए, या फिर बंद मजदूर बना लिया, मजदूर बनवा लिया। ठीक है, और वो भी कैसा मजदूर, चाय के बागान में चाय के मजदूर बना लिया और बांध के रखते थे, मैंने बंधुआ जब जिसको बोलते थे, बंधुआ मजदूर। ठीक है, बांध कर रखते थे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ ना, इसी प्रकार इस क्षेत्र में इस्लाम धर्म के प्रचार का, और उसी समय अचानक क्या हुआ कि इस्लाम धर्म, है ना,
उसी समय क्या हुआ, इस्लाम धर्म का एक उजाला दिखा। इस्लाम धर्म, ठीक है, इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म का बोलबाला था, ठीक है, इस्लाम धर्म का। और ये क्या था, और जिन्होंने एक इस जाति के जीवन में, मतलब कि ये जाति था, कौन सा जाति, मुंडा विद्रोह, ठीक है, सॉरी मुंडा, मुंडा जाति, इन लोग का सुधार, इन लोग का जीवन में सुधार लाने के लिए सोचा, सुधार लाने के लिए सोचा, क्या दोस्तों, सुधार लाने के लिए सोचा। और धर्म प्रचार क्या करना स्टार्ट कर दिया, धर्म प्रचार करना आरंभ कर दिया। धर्म प्रचार क्या किया, धर्म प्रचार करना आरंभ कर दिया, धर्म प्रचार करना आरंभ कर दिया। और मुंडा जाति जो के लोग उनके भी विरोधी हो गए। अब क्या हुआ कि इस जाति के जीवन की दशा सुधारने के आड़ में धर्म प्रचार, तो इन्होंने क्या कहा ना कि देखो, धर्म प्रचार इस्लाम धर्म का था, हो रहा था, लेकिन इन लोगों ने धोखाबाजी से क्या किया कि कि जाति को बोला कि मुंडा विद्रोह का हम तुम लोग का साथ देंगे, मतलब मुंडा का साथ देंगे, मुंडा का किसका साथ देंगे, मुंडा लोगों का साथ देंगे, मुंडा जाति का साथ देंगे, लेकिन साथ के चक्कर में उन लोग को क्या किया गया कि फायदा उठा गया और उनसे धर्म का प्रचार करवाने लगा गया। तो इससे क्या होगा, मुंडा मुंडा जाति जो है और गुस्सा हो गया, कौन, मुंडा जाति जो है और गुस्सा हो गए। और इस यही कारण था कि ये विद्रोह कर दिए, ये कारण था विद्रोह करने का, यही कारण था विद्रोह करने का। तो मुंडा जाति का वीर जो विद्रोह हुआ उसका मेन कारण यही है, ठीक है।